सभी को जय जिनेन्द्र। आचार्य भगवंत पूज्यपाद स्वामी महाराज द्वारा विरचित श्री श्लोकदेश जी महान ग्रंथ का हम सभी लोग स्वाध्याय कर रहे हैं। भव्योदय चैनल के माध्यम से जैन धर्म के प्रचार प्रसार का एक प्रयास किया जा रहा है। आप भी इस प्रयास में शामिल हुइए और लोगों को इस स्वाध्याय के प्रकल्प से जोड़िए और भव्योदय चैनल पर निरंतर स्वाध्याय करने के लिए भव्योदय चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन का बटन दबाइए ताकि आपका जो हमारा वीडियो है वह आपके YouTube पर पहुंच सके। आइए आज का स्वाध्याय प्रारंभ करते हैं, मंगलाचरण करेंगे। यस्य स्वयं स्वभावाप्ति रभावे कृतश्निकर्मणा तस्मै संज्ञान रूपाय नमोस्तु परमात्मने। बोलो पंच परमेश्वरी भगवान की जय। आचार्य भगवंत पूज्यपाद स्वामी महाराज की जय। परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। परम पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव सुधा सागर जी महाराज की जय। अभी तक हमने 40 श्लोकों में विभिन्न विषयों के बारे में समझा। आज हम योगी की विशेषता और योगी की निर्विकल्प दशा के स्वरूप को समझेंगे। आइए चलते हैं श्लोक क्रमांक 41 की ओर। श्लोक क्रमांक 41 का पहले हम उच्चारण करेंगे, फिर उसके संधि विच्छेद, फिर शब्दार्थों को और फिर अर्थ को जानेंगे। चलिए पढ़ते हैं। ब्रुवन्नपि ही ना ब्रूते, ब्रुवन्नपि ही ना ब्रूते, गच्छन्नपि न गच्छति। स्थिरीकृतात्म तत्वस्तु पश्यन्नपि न पश्यति। ब्रुवन्नपि हि न ब्रूते, गच्छन्नपि न गच्छति। स्थिरीकृतात्म तत्वस्तु पश्यन्नपि न पश्यति। संधि विच्छेद करते हैं। ब्रुवन्नपि, ब्रुवन अपि, ब्रुवन्नपि करने के लिए ब्रुवन न अपि, ही न ब्रूते, गच्छन न अपि न गच्छति। स्थरी, तो यहां पर इसका संधि विच्छेद नहीं होगा, ये पूरा का पूरा एक ही रहेगा। स्त्री कृतात्म तत्वस्तु पश्यन अपि न पश्यति। समझते हैं इसके शब्दार्थ को। ब्रुवन अर्थात बोलता हुआ, न अर्थात नहीं, अपि अर्थात भी। ठीक है, आगे। न ब्रूते नहीं बोलता है, गच्छन अपि, गच्छन न अपि जाता हुआ, न अर्थात नहीं, अपि अर्थात भी, गच्छति अर्थात जाता है। स्थिरीकृतात्म तत्वस्तु आत्म तत्व में स्थिर रहने वाला। पश्यन अपि देखता हुआ भी नहीं, पश्यति देखता है। अब भावार्थ समझते हैं। स्थिरीकृतात्म तत्वस्तु, स्थिरीकृत आत्म वस्तु, जो आत्म तत्व में स्थिरी अर्थात स्थित है, जो आत्म तत्व में स्थित है, ऐसा आत्म तत्व में स्थिर रहने वाला पुरुष। स्थिरीकृतात्म तत्व वस्तु का अर्थ क्या हुआ? आत्म तत्व में स्थिर रहने वाला क्या करता है? ब्रुवन अपि अर्थात बोलता हुआ भी, न ब्रूते नहीं बोलता है। जो आत्म तत्व में स्थिर है वह तो ब्रुवन अपि न ब्रूते अर्थात बोलता हुआ भी नहीं बोलता है। गच्छन नपि न गच्छति, जाता हुआ भी नहीं जाता है। पश्यन नपि न पश्यति, देखता हुआ भी नहीं देखता है। जो व्यक्ति आत्मा के रस को चख लेता है, जो आत्म तत्व में लीन है, वह ब्रुवन नपि अर्थात बोलता हुआ भी, न ब्रूते नहीं बोलता है। गच्छन नपि अर्थात जाता हुआ भी, न गच्छति नहीं जाता है। पश्यन नपि अर्थात देखता हुआ भी, न पश्यति नहीं देखता है। आत्मा का रस लेने वाला आत्म अनुभवी पुरुष यदि किसी कारणवश बोलता है तो बेमना होकर के बोलता है, अर्थात उसका बोलना और नहीं बोलना एक समान ही है। बोलते हुए भी वह नहीं बोल रहा है और वह व्यक्ति, उसे बोलना पड़ता है, बोलना भी ना पड़े, इसके सामने कहीं जाना भी ना पड़े, आत्मा की धुन में उसका ऐसा मन लग जाता है कि जाते हुए भी नहीं जाता है। पश्यन्नपि अर्थात देखते हुए भी नहीं देखता है और बोलते हुए भी नहीं बोलता है। उसकी रुचि तो केवल आत्मा में ही होते है, बहिरंग के पदार्थों में नहीं। उसके संसारिक कार्य बेमन अर्थात बिना मन लगाए होते हैं, अतः उसके सब काम करने या न करने के जैसे ही
होते हैं। इस प्रकार योगी के निष्ठ स्वरूप की विशेषता, योगी जो होता है, योगी का स्वरूप क्या है, योगी क्या करता है, उसके बारे में चर्चा हुई। अब योगी की निर्विकल्प दशा क्या होती है, उसके बारे में आगे श्लोक क्रमांक 42 में चर्चा करते हैं। आइए उच्चारण करते हैं। कीमिदम कीदृशम कस्य, कीमिदम कीदृशम कस्य, कस्मात् क्वेत्य विशेषयन्, कस्मात् क्वेत्य विशेषयन् स्वदेहमपि नावैति योगी योगपरायणः, स्वदेहमपि नावैति योगी योगपरायणः। किमिदं कीदृशं कस्य, कस्मात् क्वेत्य विशेषयन् स्वदेहमपि नावैति योगी योगपरायणः। शब्दार्थ समझ लेते हैं, पहले संधि विच्छेद करते हैं। किमिदम, इसका होगा किम इदम, किम इदम कीदृशम कस्य, कस्मात् क्व इत, कस्मात् क्व, ऐसा संधि विच्छेद यहां पर निकलेगा, कस्मात् क्व, और फिर यहां पर निकलेगा एदम, इत तो हो चुका है, एत्य विशेषयन, तो यहां पर बन जाएगा अविशेषयन, एत्य विशेषयन का अविशेषयन, ठीक है। स्वदेहम अपि न अवैति योगी योग परायण। शब्दार्थ जानते हैं। योग परायण अर्थात आत्म ध्यान में लगा हुआ, योग परायण मतलब आत्म ध्यान में लगा हुआ। योगी अर्थात साधक, इदम अर्थात यह, किम अर्थात क्या, कीदृशम अर्थात कैसा है, कस्य अर्थात किसका है, कस्मात् अर्थात किस कारण से, चैव अर्थात और, क्व अर्थात कहाँ है, इति अर्थात इस तरह, अविशेषयन अर्थात विचार, विशेष विचार न करता हुआ, स्वदेहम अपने शरीर को भी, न अवैति अर्थात नहीं जानता है। अब मुख्यार्थ समझते हैं। योग परायण अर्थात आत्म ध्यान में लगा हुआ, योगी अर्थात साधक, जो साधक आत्म ध्यान में लगा हुआ है। योग परायण योगी, जो साधक अपनी आत्मा के ध्यान में लगा हुआ है। इदम अर्थात यह, किम अर्थात क्या है, वह ऐसा समझता है, ऐसा सोचता है, जो व्यक्ति अपनी आत्मा के ध्यान में लगा हुआ है, जो साधक आत्म ध्यान में लगा हुआ है। इदम किम, यह क्या है, कीदृशम यह कैसा है, कस्य यह किसका है, कस्मात् यह किस कारण से है, चैव क्वा और कहाँ अर्थात कहाँ है, यह किसका है, यह क्या है, यह कैसा है, यह किस कारण से है और यह कहाँ है। इति अर्थात इस तरह, अविशेषयन अर्थात वह विचार नहीं करता। जो योगी पुरुष है वो क्या विचार करता है, कोई भी विचार नहीं करता। वह यह किसका है, कैसा है, किनका है, यह विचार ना करता हुआ अपने शरीर तक को नहीं जानता है। जो योगी पुरुष होता है वह एक ही चीज को जानता है, वह है आत्मा। जैसे उदाहरण के लिए मान लें, यह पुस्तक है, यह पुस्तक किसकी है, कैसी है, मेरी है, कहाँ से आई, किसके द्वारा बनाई गई, किसके द्वारा निर्माण की गई, वह इस पुस्तक के बारे में कुछ भी नहीं कहता है। किसी की भी वो क्या लेना, वह तो केवल अपनी आत्मा के ध्यान में लीन रहता है और जो उसका स्वयं का शरीर है वो इस शरीर तक को नहीं जानता है। इस प्रकार से जो योगी व्यक्ति होता है, योगी साधक होता है, वह इस प्रकार का विचार करता है। किस प्रकार का विचार करता है कि मेरी आत्मा ही सब कुछ है, आत्मा के अतिरिक्त कुछ नहीं है। वह आत्मा के ध्यान में इतना लीन हो जाता है, इतना लीन हो जाता है, योगी की निर्विकल्प दशा में शुद्धोपयोग में साधक पहुंचता है, तब जाकर के उसे यह मेरा शरीर है या मैं आत्मा का ध्यान कर रहा हूं, यह विकल्प भी नहीं रहता। निर्विकल्प अवस्था, एक रंच मात्र भी उसे विकल्प नहीं रहता है। वह तो आत्मा के द्वारा आत्मा में आत्मा का ही ध्यान करता है। यह किसका है, कैसा है, यह विचार तो वहां रहता ही नहीं है। यह विचार तो सविकल्प दशा में होता है, यह मेरा है, यह किसका है, यह कैसा है। निर्विकल्प दशा में कोई भी विचार शेष नहीं रहता। जब मुनि आत्मचिंतन में लीन हो जाते हैं तो उन्हें शरीर का भी ख्याल नहीं आता है कि शरीर क्या वस्तु है, कोई भूखा है, प्यासा है, शरीर कैसा है, इसको खाना चाहिए, यह मेरा है। उन्हें इस बाहरी ज्ञान से कोई भी मतलब नहीं रहता है। वह तो अपनी आत्मा के ध्यान में लीन होते हैं, निर्विकल्प दशा को प्राप्त होते हैं। निर्विकल्प दशा में किसी भी प्रकार का अन्य संसारिक चिंतन
नहीं होता है। इस प्रकार से आज की कक्षा में हमने 42 श्लोकों को समझ लिया, अर्थ, उच्चारण, शब्दार्थ सबको जाना। अगली कक्षा में आगे पढ़ेंगे, श्लोक क्रमांक 43 से स्वाध्याय करेंगे और आगे आचार्य भगवंत किस विषय में बता रहा है उसको पढ़ेंगे। तब तक के लिए सभी को जय जिनेन्द्र। भव्योदय चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और इस महाप्रभावना में आप अपना